important is what is the benefit of TQM. And first we impart advantage unique of TQM. Second, benefit to the customer, benefit for the company, and benefit to the staff. The first advantage unique to TQM. The first point is that it makes the company leader, not follower. The first point is explain that it makes company a leader, not follower. And the second is that TQM creates a goal directed connection. TQM creates a goal directed connection between the customers, management and worker. This one is that team TQM creates a goal directed connection किसके बीच में, कस्टमर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में. और यहाँ पर सभी लोग मोटिवेट हैं टू कंट्रीब्यूट करने के लिए. इट इज़ दस फोस्टर इफेक्टिव टीम वर्क. तुम लोग ये जो है वर्कआउट हो जाएगा, ये आपका फोस्टर इफेक्टिव टीम वर्क. एंड थर्ड एडवांटेज है यूनिक ऑफ टीक्यूएम का कि इट मेक्स द कंपनी मोर सेंसिटिव टू द कस्टमर नीड्स. It makes the company more sensitive to the customer needs. And fourth is it makes the company adopt more readily to change. These are the 4 points of unique advantage unique of TQM. पहला ये बात हुई इट मेक्स कंपनी लीडर नॉट फॉलो बनेगी. दूसरा ये है कि टीम क्रिएट करता है गोल डायरेक्टेड कनेक्शन कस्टमर्स और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. और इट मेक्स द कंपनी मोर सेंसिटिव to customer needs. And also it makes the company adopt more readily to change. बात करते हैं benefit to the customer, benefit to the company. benefit to the customer की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है कि benefit to the customer is that 3 points. फर्स्ट, कस्टमर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है विद फीवर, बहुत ही कम प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड, बेटर कस्टमर केयर हम लोग कर सके और साथ ही साथ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन जो है वो कस्टमर को दे पाए. दिस इज द बेनिफिट ऑफ कस्टमर. एंड फर्दर अगर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं बेनिफिट और द कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, बेनिफिट ऑफ कस्टमर कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो देयर हैव अ 9 points. एंड इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज दैट बेटर बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी. दूसरा, स्टाफ और ज़्यादा मोटिवेट हो गया फॉर क्वालिटी कॉन्शियस, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है. रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट जो होगा वो घटता है. इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है और साथ ही साथ इंक्रीज मार्केट और इंक्रीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी साथ ही साथ ऑफ द फर्म, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी. एंड इट इज़ द गुड पब्लिक इमेज of the enterprise by helping it to provide goods and services of higher quality at the lower cost to the society. And ninth point is improvement in human relation or work area moral. Next is point is what are the benefits to the staff. बेनिफिट्स टू द स्टाफ की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट आता है, इन्हांसमेंट ऑफ जॉब इंटरेस्ट और सिक्योरिटी आता है, मोर ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स आता है, मोर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिड्यूस एम्प्लॉय ग्रीविनेंस. तो यहाँ पहले पहली बात की बेनिफिट ऑफ टीक्यम में, एडवांटेज यूनिक ऑफ टीक्यम, बेनिफिट टू द कस्टमर, बेनिफिट टू द कंपनी and benefit to the staff. In their benefit to the customer, fewer problems or product services, better customer care और great satisfaction. And benefits for the company में better product quality हो, staff और more motivate हो और product quality, staff are more
मोटिवेट एंड क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, enhanced problem solving capacity, increase market, increase competitive position of the firm और improve profitability. अच्छी पब्लिक इमेज होनी चाहिए for enterprise by helping it provide goods or services for higher quality at the lower cost of the society, and improvement in human relation और work area morale. और स्टाफ की बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द स्टाफ में, तो यहाँ पर आता है एम्पावरमेंट, enhancement of job interest or security, more training or improvement in skills, more recognition or reduce employee grievance.